बूंद गंधोदक दे दो। मेरा विश्वास है कि जो तुम्हारे यहाँ बाहर से आया है वो 2 बूंद गंधोदक सिर पर लगा लेगा, कोरोना उस व्यक्ति को छोड़ के भाग जाएगा, घर में नहीं रहेगा। जय हो। इसलिए प्रत्येक घर में 24 घंटे गंधोदक मिलना चाहिए, 24 घंटे गंधोदक रहना चाहिए। 1 मिनट को घर गंधोदक से रहित ना हो, क्योंकि तुम्हारे घर में रिश्तेदार कभी भी आ सकता है। रात में लगाने में कोई पाबंदी नहीं है, अभिषेक बनाने की पाबंदी है, लगाने की पाबंदी नहीं। मान लो रात के 11 बजे भी तुम्हारे यहाँ से कोई यात्री यात्रा करके आया, सफर करके आया, उसके हाथ धुलाइए और 2 बूंद गंधोदक उसके माथे पर लगा दीजिए। तो प्रत्येक स्वयं शांति धारा करके, स्वयं अभिषेक करके, शांति धारा नहीं तो अभिषेक करके आप गंधोदक घर ले जाएं और छोटी सी कलशिया में हर घर में, जैनी के घर में गंधोदक का 24 घंटे रहना चाहिए। दूसरे दिन जब सुबह आप मंदिर आओ तो वो गंधोदक को आप अपने सिर पर लगा लीजिए अथवा कहीं ऐसे स्थान पर डाल दीजिए जहां पैर न पड़ते हों, पर गंधोदक हर 24 घंटे में 1 मिनट को भी गंधोदक से रहित घर को मत रहने दो। मेरा विश्वास है गंधोदक की कलशिया भरी हुई तुम्हारे घर में रखी रहेगी, किसी प्रकार का वायरस उस घर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरा जो मैंने चिंतन किया है, जो आपका सब कुछ सुन रहा हूं, आप सारा भस्म थर थर कांप रहा है। लोगों ने घोषणा कर दी कि यदि ये काबू नहीं हुआ तो इतना हो जाएगा, ये संख्या करोड़ पर पहुंच जाएगी। 60% तक जनता को मार सकता है कोरोना पूरे विश्व की। बोलो कितना खतरनाक चीज है। सावधानी अपन को शुरू करना। तब मैं इस सुनकर के दहल गया तो पहले मैं जो अपने ध्यान से सोचा है, इस समय में 24 घंटे में तीनों सामायिक पर, प्रति सामायिक पर 45 मिनट विश्व के लिए दे रहा हूं, कोरोना महामारी से बचने के लिए दे रहा हूं। 3 दिन से 4 दिन हो गए मुझे, तीनों सामायिक में सुबह भी, दोपहर में, शाम को 45 मिनट का समय मैं मात्र इसी के लिए ध्यान कर रहा हूं, इसी की रेकी दे रहा हूं, इसी पर विचार कर रहा हूं और जाप भी इसी पर चालू कर दिया है। मैंने, हमारे पास जो शक्ति है, मेरे पास जो है वो उतना मैं सारी दुनिया को दे रहा हूं। लेकिन फिर भी आप लोग मेरा साथ देंगे तो शायद हमें उसमें और सुविधा पड़ेगी। दूसरा तो इस प्रकार का गंधोदक के लिए आपको बता दिया, प्रत्येक घर में एक पूजा के स्थान भी घी का दीपक जरूर जला दो, घी का। दूसरी बात, मंदिर में आप मूल नायक के सामने एक घी का दीपक जलने दो 24 घंटे, जब तक ये वायरस की शांति नहीं हुई। क्योंकि घी के दीपक में, देसी घी में इतनी ताकत होती है कि कभी भी जहां वो जलता है उसमें कम से कम 50 फीट तक उसके अंदर कोई भी वायरस प्रवेश नहीं कर सकता जहां घी का दीपक जलता है। इसलिए एक घी का दीपक आप लोग करें। और आपके पास अष्टांगी धूप होती है, हर व्यक्ति पूजा के अंदर एक दीप का प्रयोग करना शुरू करे। और वो जो पहले धूप खेते थे ना, क्या बोलते थे, धूपनी, धूपाड़ा, हर व्यक्ति कम से कम कितना भी शुद्ध बुद्ध का कहने वाला क्यों ना हो, वायरस के नाम से पूजा में धूप डालो और अष्टांगी धूप खो। अष्टांगी धूप की धुआं जहां जहां तक उड़ के जाएगा वह नियम से उस वायरस को दूर भगा देगा। इसलिए हर व्यक्ति की पूजा में अष्टांगी धूप हो। जहां साधु संत रहते हैं उन साधु संतों के कमरों में अष्टांगी धूप का धुआं कीजिए। जहां मंदिर हैं उनमें भी सुबह माली से कीजिए कि अष्टांगी धूप धूपड़े में लेकर के पूरे मंदिर में घुमा दे। आपकी दुकान और घर में दुकान खोलते समय आप अष्टांगी धूप का धूपड़ा आप पूरी दुकान को दिखा दीजिए। और जल सके तो थोड़ा थोड़ा धूपड़ा आपकी दुकान में चल सके सावधानी से। आपके घर में 24 घंटे में 2 बार 3 बार अष्टांगी धूप का धुआं होना चाहिए। सुबह उठ करके महिलाओं से कह दो अष्टांगी धूप आती है, अपनी नई बना लेना, बाजार की अशुद्ध हो सकती है। अष्टांगी धूप का नाम वगैरह आप पूछ लेना। कुछ नहीं मिले तो चंदन का ठीक है, कुछ भी नहीं मिले तो 3 बार आपको अपने घरों में, दुकान में, मंदिर में, संतशाला में कपूर जला करके, कपूर तो मिल जाएगा, कपूर लेकर के आप अपने घर में सुबह उठ करके पूरे कमरे में कपूर घुमा दीजिए। दोपहर में कपूर घुमा दीजिए, सोने के पहले कपूर घुमा दीजिए। कपूर की गंध भी, साधु संतों के कमरों में भी अष्टांगी धूप ना मिल पाए तो आप कपूर लेकर के उनके कमरे में 2-3 बार दिन भर में घुमाइए, क्योंकि साधु हमेशा दिगंबर रहता है।
और मंदिरों में ये करिए। तो ये अष्टांगी धूप आपके लिए शुद्ध बना करके दुकानों पर, घरों में, बाजारों में, सब में डालना है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक निर्देश है, जिस मंदिर हैं अपने अपने मंदिरों के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को घर पीछे एक भक्तांबर विधान करना है। मान लीजिए एक कॉलोनी में 40 घर हैं, तो एक एक दिन एक एक परिवार विधान करेगा, 40 एक साथ नहीं। वो जो आदिनाथ जयंती पे तो एक साथ करने को, अब एक दिन एक परिवार करेगा। आज एक परिवार, कल दूसरा परिवार, परसों तीसरा परिवार, परसों तीसरा परिवार, यानी जितने उस मंदिर से रिलेटेड हैं घर पीछे प्रतिदिन एक विधान होना चाहिए। मान लो 40 घर हैं तो तुम्हें कितने दिन करना है? 40 एक दिन, कल दूसरा करेगा। कमेटियों को इन आदेश से, उपदेश से, प्रत्येक कमेटी वाले अपनी पानड़ी की लिस्ट निकालें, प्रत्येक कमेटी वाले अपने वोटर लिस्ट निकालें, और हर कमेटी वालों को आज का मेरा फरमान भेज दे कि आपको अपने एक यहाँ पर विधान करना है, और भक्तांबर विधान के साथ में हवन जरूर करना, और हवन वो अष्टांगी धूप से करना। उस हवन का धुआं जो मंदिर से बाहर फैलेगा वो चमत्कार दिखलाएगा, दुनिया आश्चर्यचकित रह जाएगी। बिना हवन के विधान नहीं करना। इसलिए क्या कहा, हर व्यक्ति को अपने मंदिर में एक भक्तांबर विधान करना। 1 घंटे का समय लगता है। ये तुम्हारा रूटीन का अलग है, जो तुम्हारा चलता सिक्के वाला। ये यहाँ अपने 2-3 मंदिर जो भी हैं, सब मंदिरों में घर पीछे एक भक्तांबर विधान। पूरे भारत के लिए आदेश है, उपदेश है कि हर व्यक्ति अपने मंदिर में एक एक दिन भक्तांबर विधान करे हवन के साथ में। और सभी लोग अपने साथ में एक ऐसा जेब में डाल दो, सब बच्चों के जेब में जावित्री, लौंग, इलायची और कपूर एक कपड़े में बांध करके सब लोग रखें। इसके अंदर जो कपूर की गंध है, जावित्री, इससे तुम्हारे लिए बहुत कुछ, बाजू से यदि कोई निकल भी जाएगा, हर बच्चे के गले में डाल दो। महिलाएं भी अपने पास रखो, पुरुष भी अपने, हर व्यक्ति की जेब में। हाँ, वो भी जो होता है वो मिल जाएगा आपको, जो क्या बोलते हैं, जाप बोलते, क्या बोलते हैं, जाप, लौंग और इलायची और कपूर। मूल तो कपूर है। कपूर आपकी जेब में पड़ा रहना चाहिए। जैसे जब लू लग जाती है ना, तो उस समय कहते हैं कि वो आम रख लेना है, नींबू रखना है कुछ, ऐसे इस समय ये रख लीजिए। इस प्रकार का आपके लिए जो मैंने सोचा, वो आज सारे देश के लिए आपकी घबराहट मिटाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट बना करके रख लिए थे। और आपको, और मंत्र के लिए, जाप के लिए आपके लिए कुछ जाप मैंने दे दिए हैं। मुनिसुब्रतनाथ भगवान का, पारसनाथ का, आदिनाथ का, जो भी शांति विधान, शांति नाम, कुछ जाप यदि नहीं आते हैं तो नमोकार मंत्र महामंत्रों का मंत्र है। लेकिन एक जाप हर व्यक्ति को करना है, हर व्यक्ति को। ये 3-4 मंत्र तो मैंने आपको दिए ही हैं। मुनिसुब्रतनाथ का, पारसनाथ का, सबसे ज़्यादा अभी इस समय प्रभावकारी मुनिसुब्रतनाथ भगवान का मंत्र आपको मिल जाएगा। पारसनाथ का, आदिनाथ का, शांतिनाथ का, और बाकी है तो नमोकार मंत्र का। ये जाप आप जरूर करें। आपको घर बैठे इतना बड़ी दवाई बता दी, और विश्वास अपना अपना होता है। डॉक्टर का विश्वास दवाई पर है, और हमारा विश्वास इस जो मैंने बताया इस पर है। अपना अपना विश्वास है, और मेरा तो विश्वास है कि अपन विश्वास पर ही, आशा पर ही आसमान टिका है। अपन जितना पुरुषार्थ बन सकते हैं वो करें। चले अंतिम जिज्ञासा। अब जो मैंने बताया है, जो लोग नहीं सुन रहे हो, इतने मैटर को निकाल करके व्हाट्सएप कर देना भाई। इतने मैटर को निकाल करके सर्कुलेट, जो भी आपकी व्यवस्था हो, मैं जानता नहीं हूँ, भारत के प्रत्येक घर में जो मैंने बोला है ये आवाज़ पहुँचना चाहिए। फिर उसके बाद उसको कुछ हो जाए तो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने तो आवाज़ पहुँचा दी और बचने का उपाय बता दिया। अंतिम जिज्ञासा सपना जी जैन गुना। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री इसने श्रापकाचार्य में आया है, इतिमेव दिस्मेव तत्वम नान्यन चान्यता इत कंपाय शाम्भवत सन्मार्ग संशय रुचि। भाई इत कंपाय शाम्भवत, लोहे का पानी समझ में नहीं आया, मतलब इत कंपाय शाम्भवत, लोहे का पानी आया। अंभो शब्द है वो, अंभो है ना पानी। इत कंपाय शाम्भवत सन्मार्गे संशय रुचि। निसंक तंग के लिए पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने ये कहा है,
इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान चान्ताय इतकंपाय सांभोवत सन्माय। जैसे धार लगी हुई तलवार के ऊपर जब नई धार लगती है तो उस पर पानी की बूंद डालो तो इतनी पहनी तलवार है लेकिन वो कटती नहीं है, मोती के समान चमकती है। यानी इतना नाजुक है द्रव पानी, इतना नाजुक है पर, और धार इतनी पहनी है लेकिन उसके ऊपर भी यदि पानी की बूंद डालो तो वो तलवार भी उतनी द्रव को काट नहीं पाती, ऐसा माना है। महर्षि और जो रोज परिक्रमा लगाते हैं और गगन बिहारी की परिक्रमा लगाएंगे, दोनों का अलग अलग महत्व है क्या? हाँ? रोज परिक्रमा लगाते हैं भगवान की और गगन बिहारी की परिक्रमा लगाएंगे, दोनों का अलग गगन बिहारी तो गगन बिहारी हैं, उनकी तो महिमा खूब बता चुका। देख नमस्ते। गुरु परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी